रानी हमेशा शैतानी करती रहती, खेल कूद की शौकीन। रानी कभी इधर भागती, कभी उधर भागती। बस उसे कोई पढ़ने को ना कहे। अगर किसी ने पढ़ने को कह दिया तो मानो उसकी जान ही मांग ली हो। उसे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। रानी चाहती कि वो हमेशा खेलती कूदती रहे और उसकी माँ उसे रोज़ शाम को पढ़ने के लिए बैठा देती थी। एक दिन रानी अपना सबसे पसंदीदा खेल खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने उसे पढ़ने को कहा, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि अगर वह घर की सारी किताबें जला दे तो उसकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगले दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, रानी ने सारी किताबों में आग लगा दी। उस आग में एक लाल किताब भी थी। जैसे ही वह किताब जली, अचानक से एक लपट बाहर निकली जो धीरे धीरे औरत का रूप लेने लगी। रानी उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। तभी अचानक वहाँ उसकी माँ आ गई और रानी को एक थप्पड़ लगा दिया और रानी को लेकर घर के अंदर चली गई। माँ ने रानी को बताया, जब वह लोग इस घर में आए थे तब कुछ लोग कहते थे कि इस घर में चुड़ैल का साया है। तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाया, इस घर की पूजा कराई और उस पुजारी ने अपनी शक्तियों से चुड़ैल को किताब के अंदर बंद कर दिया और बोला कि कभी भी इस किताब को कोई हाथ न लगाए और अगर किसी ने गलती से इस किताब को आग में डाल दिया तो ये चुड़ैल वापस जिंदा हो जाएगी। रानी ये बात सुनकर डर गई और बोली, माँ अब क्या करें? तब माँ ने बोला, पुजारी जी ने उन्हें एक पवित्र जल दिया था कि अगर गलती से चुड़ैल वापस बाहर आ भी जाए तो इस जल को छिड़क कर उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है। पर अब मुश्किल यह थी कि ये जल छिड़का कैसे जाए, क्योंकि वह चुड़ैल काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि उसे इतने लंबे समय तक के लिए इस किताब के अंदर बंद कर दिया था। तभी अचानक वहाँ रोते बिलखते दो छोटे छोटे बच्चे आ गए और वह चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी हो गई। माँ धीरे से कमरे से बाहर आई और उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगी। जैसे उस चुड़ैल ने माँ को देखा, वह चुड़ैल माँ पर हमला करने के लिए भागी। माँ के हाथ में वह पवित्र जल था। उस जल को देखकर चुड़ैल डर गई और वह रुक गई और बोली, मेरे पर ये जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। माँ ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे वहीं जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूखे बिलखते रह गए और ऐसे ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बस अंतर इतना रहा कि मैं चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहीं रहते थे। पर 10 साल पहले तुम आए और तुमने मुझे इस किताब के अंदर कैद कर दिया। आज मैं वापस आज़ाद हुई हूँ। मैं अपने बच्चों को वापस अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। माँ सोचने लगी, अगर ये चुड़ैल ऐसे ही रही और लोगों को नुकसान पहुँचाएगी। तभी चुड़ैल बोली, तुम हम पर ये जल मत डालो, हमें मुक्ति दिला दो। माँ ने पूछा, मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ? चुड़ैल बोलेगी, तुम इस घर के पीछे बड़े नीम के पेड़ के नीचे एक हवन करवाओ और मेरे बच्चों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। माँ ने पूछा कि उस पेड़ के नीचे ही क्यों? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे यहीं जलाया था और अगर कोई इस पेड़ के नीचे हवन करता है और मेरे बच्चों की मुक्ति की प्रार्थना करता है तो हमें मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन रानी की माँ ने वहाँ पर एक छोटा सा हवन करवाया, जिसमें उन लोगों ने उस चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करी।
इससे उस चुड़ैल और उसके बच्चों को मुक्ति मिल गई और वह हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। और रानी को भी ये बात समझ आ गई कि हमें ऐसे सारी किताबें नहीं जलानी चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हम अच्छे और समझदार इंसान बन सकें। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं। उसे अपने आप को सुधारने का एक मौका देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हिट बेल आइकन दबाएं और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।